धन्य है राम जी। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। राम जी कहते हैं तुम हमारे साथ मत चलो, घर पे रहो। लक्ष्मण जी कहते नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। क्यों? हमारी माता जी ने कहा है, जहां राम तहें अवध निवासु। प्रभु यदि आप वन में रहोगे तो वन भी अयोध्या है और अयोध्या हमारे लिए वन है। ये लक्ष्मण जी का धर्म। जरा विचार करना, कितना अद्भुत धर्म लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु यदि आप वन में रहोगे तो हमारे लिए वन अयोध्या है और अयोध्या वन है। यदि आप अयोध्या में रहोगे तो अयोध्या हमारे लिए अयोध्या है और वन हमारे लिए वन है। तो आप वन जा रहे हैं। और सुनो, राम जी बन गए सो बन गए। राम जी बन गए सो बन गए। न राम जी बन जाते न बन पाते। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु आपके अलावा हम कहीं नहीं रहेंगे। हमारी माता जी ने एक आज्ञा दी। जब लक्ष्मण जी पूछने गए सुमित्रा मां से, मां प्रभु को वनवास मिला है, हम जाएं? तो सुमित्रा, धन्य है, ऐसी मां हो गई, धन्य है सुमित्रा जी। सुमित्रा जी कहती हैं, लखनलाल तुम्हारे पिताजी दशरथ जी नहीं है, तुम्हारे पिताजी श्री राम जी, तुम्हारी माता जानकी है। वो जहां रहे तुम वहीं रहो, पूछने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण जी बोले, भैया आप पिता की आज्ञा से बन जा रहे और हम आपकी आज्ञा से बन जाएं, हमारे लिए आप ही सर्वो। तो राम जी का सामान्य धर्म हो गया। अब लक्ष्मण जी ने त्याग दिया सब, तो देखो हो गया विशेष धर्म। राम जी को ही माता पिता मान लिया, विशेष धर्म हो गया। पर भरत जी, आहा धन्य है भरत। भरत जी के मुख से क्या निकलता? राम 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 राम। पर जब चित्रकूट प्रयागराज में राम जी गए और संकल्प हुआ, तो संकल्प में ब्राह्मणों ने संकल्प पढ़ा। तो संकल्प में एक जगह वर्णन आया। जब भारत में संकल्प पढ़ा जाता है तो थोड़ा अलग है। श्रीमद् विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मोनि द्वितीया प्रार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे। उसी बीच में भारत खंडे भारतवर्षे, जहां भारत नाम आया तो राम जी के हाथ से जल छूट गए और आंख बंद करके लेट गए। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या हुआ? राम जी आंख खोल करके कहते, हे भैया भरत, हे भैया भरत, हे भैया भरत। लक्ष्मण जी समझ गए भैया की बहुत याद आ रही है। जितना भरत जी राम जी से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम राम जी भी भरत जी से करते हैं। धन्य है भरत का त्याग, धन्य है। 14 वर्ष तक भरत जी सोए नहीं, बहुत कम सोए, दिन ना रात राम जी की याद में रहते, उन्हीं का भाव मानकर सेवा करते। धन्य है भरत, धन्य है भरत। इसलिए हनुमान जी को कहा राम जी ने, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, भरतहि सम भाई, भरतहि सम भाई, भरतहि सम भाई, भरतहि सम भाई। रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई,
रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई। आहा, ऐसे श्री भरत जी जो समर्पण भाव से त्याग की मूर्ति हैं। जब भरत जी राम जी को मिलने जा रहे थे, तो जब भरत जी रोते थे तो अगल बगल की जितनी शिलाखंड थे ना, पत्थर, वो सब पिघल जाते थे भरत जी के रोना को देखकर, रोते हुए स्वरूप को देखकर। फिजी के श्रोताओं, इस चौपाई का अर्थ ये है आज की कथा का, भरत जैसा भाई दोबारा हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, तुम रामचरितमानस को पढ़ते हो, रामचरितमानस के आधार पर हमारे तुम्हारे पूर्वज जीते रहे। यदि भरत जैसे गुण अपने भाई के लिए प्रकट ना हो तो तुम्हारा रामायण पढ़ना किसी काम का नहीं। आज के जमाने में भाई भाई का हक खा रहा है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। अच्छा, विचित्र बात देखना, सगे भाई से बनती नहीं है और फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि हिंदू एकता जिंदाबाद। हाँ, घर में एकता नहीं है, बाहर एकता के जो है नारे लगाए जा रहे हैं। लंबा साहब है, हमारा चेला रहता है चंगीलाल, लंबा साहब है चंगीलाल। दो भाई थे, चंगीलाल मंगीलाल। पिताजी मर गए उसके, पिताजी का नाम था फोकटलाल। पिताजी फोकटलाल, दो बेटे चंगीलाल मंगीलाल, जगह का नाम लंबासा। वर्तमान पता लेगा लेगा। पिताजी जब मरे तो संपत्ति के नाम पर दो चीजें छोड़ गए, एक भैंसिया, एक कंबल। बड़ा भाई चतुर था, होशियार, छोटा हमारे जैसा सीधा साधा था। चूंकि बड़ा भाई नेडी में आ गया था पढ़ने, सो होशियार हो गया था। तो जब पिताजी मरे तो दोनों भाइयों ने कहा कि पिताजी तो मर गए, अब संपत्ति का बंटवारा करो। तो संपत्ति क्या है? बोले भैंसिया है और कंबल है। तो बड़े भाई ने कहा कि अब काट तो सकते नहीं दोनों, एक एक हैं, बंटवारा कर लो। बोले क्या? बोले भैंसिया का आगे का हिस्सा भैया तुम्हारा, पीछे का हमारा। अब कंबल का बंटवारा। बोले कंबल दिन में तुम्हारा, रात को हमारा। बेचारा सीधा साधा था, छोटा भाई हमारे जैसा। दिन भर तो वो भैंस को चराए पर दूध बड़ा भाई खाए, क्योंकि आगे का हिस्सा इसका था, पीछे का उसका। अब दिन में किसको नींद आती है तो दिन में ये कंबल लिए रहे, रात को भैया बढ़िया बड़ा वाला सोए, ओढ़े और सो जाए। ये ठंड में बेचारा आग के किनारे बैठा रहे। पूर्व जन्म में हम आए फिजी, पूर्व जन्म में तो हमें छोटा भाई मिला। हमने कहा आजकल तुम कमजोर क्यों हो रहे चंगीलाल? बोला गुरुजी क्या बताएं, हमारा बंटवारा हो गया, सो दिन में हमें कंबल मिलता, रात को बड़े भाई को। आगे का हिस्सा भैंसिया का हमारा है, पीछे का बड़ा भाई। हमने उसे कान में मंत्र दे दिया, तब से बड़ा खेल हो। हमने कहा चिंता ना करो, तुम्हें भी तुम्हारा हक मिलेगा। पता है हमने क्या मंत्र दिया? वो गया, दिन में जैसे ही कंबल मिला उसने पानी की बाल्टी में डाल दिया। शाम को उसने जैसे ही बड़े भाई ने कहा कंबल लाओ, अब हमारी बारी आ गई, उसने कहा ले लो। बड़ा भाई बड़ा नाराज हो, बड़े मूर्ख हो, ये पानी में क्यों डाला? बोले दिन में हम कुछ भी करें,
हमारा कंबल, हमारी बारी, हम पानी में डालें, हम छत पे डालें, हम ओढ़ें, लेटें, हमारी। अब रात को तुम्हारा है, तुम कुछ भी करो, तुम पानी की जगह दूध में डालो। बेचारा बड़ा भाई पूरी रात आग सेंकता रहा। सुबह हुई, भैंसिया लगाने के लिए बड़ा भाई बैठा, तो छोटा भाई डंडा लेके लगे मुंह में, और भैंसिया के जहां डंडे मुंह में मारे सो लात मारी भैंस ने, तो पीछे बड़े भाई का जबड़ा टूट गया। बड़ा भाई बोला ये क्या है? छोटा बोला आगे का हिस्सा हमारा, पीछे का तुम्हारा, तुम कुछ भी करो, हमारा आगे का है, हम कुछ भी करें, तुम्हें क्या लेना देना। बड़ा भाई समझ गया। धीरे से बड़ा भाई बोला बागेश्वर वाले गुरुजी तो नहीं मिले थे? बोले वही मिले थे। वहां हाथ जोड़ के बोला आज से आधी रात तक हम सोएंगे, आधी रात तुम सोना कंबल में। दूध जितना निकलेगा आधा तुम्हारा आधा हमारा। भाई भाई में प्रेम बन गया, दोनों भाई खुशी जीवन जीने लगे। यही तुमको हम सिखाना चाहते हैं। जैसे भरत जी ने अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अगर तुम भाई भाई का रिश्ता बनाना चाहते हो तो थोड़ा मोड़ा कुछ त्यागना भी पड़े तो त्याग देना। हिंदू होने के नाते हिंदू का साथ देना, ताकि हिंदुत्व का झंडा जगमगाता रहे, लहराता रहे।